प्रणाम विद्यार्थी मित्रों, माधव विद्या संकुलना ऑनलाइन टीचिंग में आपનું हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, धोरण 8 विषय हिंदी में આપણે काव्य 6 तूफानों की ओर पार्ट 1 ની અંદર કાવ્ય અને કાવ્યનો ભાવાર્થ સમજી ગયા। હવે પાર્ટ 2 ની અંદર આપણે સ્વાધ્યાય અભ્યાસ સમજીશું। તો સૌપ્રથમ આપણે અભ્યાસ જોઈએ। तो अभ्यासનો प्रश्न नंबर 1, शुद्ध उच्चारण कीजिए। तूफान, सिंधु, यौवन, हृदय, अंगड़, मिट्टी, स्पंदन। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન 2 જે છે, तूफानों की ओर काव्य, इस काव्य का समूहगान कीजिए। तो આ આપણે લાઈવ લેક્ચરની અંદર જોઈ લીધું છે, એટલે આ પ્રશ્ન નંબર 2 લખવાનો નથી। હવે પ્રશ્ન નંબર 3 છે, प्रश्न के मौखिक उत्तर दीजिए। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो एनो जवाब जोईशुं आपणे कि तूफानों की तूफान कठिनाइयों का प्रतीक है। कठिनाइयों से घबराकर भागना कायरता है। कठिनाइयों का डटकर सामना करने में ही बहादुरी है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां मनुष्य को बहुत कुछ सिखा देती है। उनसे हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए कवि ने नाविक से कहा है कि तुम अपनी नाव तूफानों की ओर घुमा दो। बीजा प्रश्न, सागर भी तो यह पहचाने कि मैं क्या पहचानने की बात की गई है। तो एनो जवाब है, सागर भी तो यह पहचाने। इस काव्य में मनुष्य के साहस और शक्ति की बात कही गई है। कवि कहना चाहता है कि ऐसी कोई कठिनाइयां नहीं है जिसका हल मनुष्य के पास न हो। त्रीजू, समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए? तो जवाब है, समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। शांति और धीरज से समस्या का उचित उपाय खोजना चाहिए। चौथो, इस अंगड़ में साहस तोलो का क्या अर्थ है? तो जवाब, इस अंगड़ में साहस तोलो का अर्थ है कि यह तुम्हारे साहस की परीक्षा का समय है। ऐसे कठिन समय में ही मनुष्य को अपने आप को परखने का मौका मिलता है। तो आ तो आपनो प्रश्न नंबर 3। हवे जोईशुं प्रश्न नंबर 4। कविता को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किताबें कुछ कहना चाहती है। किताबों में चिड़िया चहचहाती है। किताबों में खेतियां लहलहाती है। किताबों में झरने गुनगुनाते हैं। परियों के किस्से सुनाती है। किताबों में रॉकेट का राज है। किताबों में साइंस की आवाज है। किताबों का कितना बड़ा संसार है। किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। હવે એનો પ્રશ્ન નંબર 1 જોઈશું। प्रश्न 4 નો प्रश्न के उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। किताबों में कौन चहचहाता है? તેનો जवाब है चिड़िया। किताबें किसके किस्से सुनाती है? परिया। त्रीजू है, किताबों में किसके लहलहाने की बात है? खेतिया। हवे छे प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। परिया। परिया स्वर्ग में रहती है। बीजू, किस्सा। राम ने मुझे एक किस्सा सुनाया। 3 संसार। उद्यम में आपके संसार में 4 चांद लग जाएंगे। 4 भरमार। मेले में खिलौने की भरमार थी। હવે જોઈશું પ્રશ્ન નંબર 3।
प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किताबों में क्या क्या है? किताबों में चिड़ियों की चहचहाट, खेतों का लहलहाना, झरनों का गुनगुनाना, परियों के किस्से, रॉकेट का राज, साइंस की आवाज और ज्ञान का भंडार है। बीजू, हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए? किताबों से हमें तरह तरह की जानकारी मिलती है। किताबें हमारी ज्ञान बढ़ाती है, वे हमारा मनोरंजन करती है, इसलिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए। त्रीजू, किताबों में ज्ञान की भरमार है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? किताबों से हमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आदि का ज्ञान होता है। विज्ञान का ज्ञान भी हमें किताबें देती है। धर्म और अध्यात्म का ज्ञान भी पुस्तकों से मिलता है। हमें पुस्तकों से विविध विषयों का ज्ञान मिलने से हम कह सकते हैं कि किताबों में ज्ञान की भरमार है। હવે ચોથું પ્રશ્ન છે, इस काव्य को उचित शीर्षक दीजिए। तो जवाब उसका उचित शीर्षक है किताबें। હવે આપણે જોઈશું પ્રશ્ન નંબર 5। चित्रों देखकर नीचे दिए गए शब्दों की मदद से छोटी सी कहानी बनाकर अपने वर्ग में सुनाइए। तो एना शब्दों छे सुबह, घर, मेला, खिलौने वाला, ढेर सारे, बच्चे, जगाना, खरीदा, खुश, मुर्गा, रात, बक्सा, बाग। तो હવે આપણે જોઈશું विद्यार्थी मित्रों के આગળ कहानी। भोलू नाम का एक लड़का था। नाम के अनुसार ही वह स्वभाव से बहुत भोला था। एक दिन वह माँ से पैसे लेकर पास के गांव में लगे मेले में गया। साथ में उसका बड़ा भाई था। मेले में भोलू ने एक खिलौने वाले के पास ढेर सारे खिलौने देखे। कई बच्चे उससे खिलौने खरीद रहे थे। भोलू ने 2 रुपये में एक मुर्गा खरीदा। उसे सुरक्षित रखने के लिए उसने मेले से एक बक्सा खरीदा। बक्से में मुर्गा रखकर दोनों भाई घर लौटे। मुर्गे में खिलौने के कारण भोलू बहुत खुश था। रात में उसने माँ से कहा, माँ, तू सवेरा होने पर मुझे मत जगाना। मुर्गा बाग देगा तो मैं आप ही उठ जाऊंगा। माँ मुस्कुराई और चुप रही। सवेरा हुआ, सूरज भी निकल आया। भोलू बहुत देर से उठा। उसने माँ से पूछा, क्या मुर्गे ने सुबह बाग नहीं दी? माँ बोली, अरे भोलू, तू सचमुच बहुत भोला है। भला मिट्टी का मुर्गा कहीं बाग दे सकता है? यह सुनकर भोलू की सारी खुशी छूमंतर हो गई। तो आ तो आपनो प्रश्न नंबर 5। હવે આપણે જોઈશું વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 6। आपके गांव में बाढ़ आए तो उस समय आप क्या करेंगे? गांव छोड़कर चले जाएंगे या गांव वालों की मदद करेंगे? अपने विचार कारण सहित बताइए। मेरे गांव में बाढ़ आ जाए तो मैं अपने गांव में ही रहूंगा और अपनी यथाशक्ति गांव के लोगों की मदद करूंगा। गांव पर आपत्ति आने पर गांव छोड़कर भागना तो कायरता है। आपत्ति के समय अपने गांव वालों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। मैं अपने पड़ोसियों और मित्रों के परिवारों की हर तरह से सहायता करूंगा। मैं यथाशक्ति उनकी जरूरतों को पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। उस समय यही मेरा धर्म होगा और मैं साहसपूर्वक इस धर्म का पूरी तरह पालन करूंगा। तो आ तो प्रश्न नंबर 6 नो जवाब। હવે प्रश्न नंबर 7। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विशेषण बनाइए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहलू छे, उनकी ईमानदारी से सारा नगर परिचित है। तो ईमानदारी नु थशे ईमानदार અને વાક્ય થશે यह ईमानदार व्यक्ति है।
बीजू, हमारी अमीरी लोगों को उपयोगी होगी। तो अमीरी नु थसे अमीर, एनो वाक्य थसे इस होटल में अमीर लोग ही आते हैं। त्रीजू, हिमालय पर्वत की ऊंचाई देखने लायक है। ऊंचाई नु थसे ऊंचा, योग्यता से ही ऊंचा पद लोग ही आते हैं। 4, लक्ष्मीबाई वीरतापूर्ण लड़ी। वीरता नु थसे वीर, शिवाजी वीर पुरुष थे। 5, दूसरों की बुराई करना पाप है। बुराई नु थसे बुरा, वाक्य हमें बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। अब प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित कहावतों वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो जवाब है गलती तुम्हारी है और दोष तुम मुझ दे रहे हो। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बीजू, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। टीवी के कारण तुम लोग पढ़ नहीं सकते। तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि टीवी ही निकाल दिया जाए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तीजू, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। रामू को सिर्फ 2 महीने के लिए नौकरी मिली थी। 2 महीने होने पर रामू ने कहा 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। હવે પ્રશ્ન એમાં ચોથું છે, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। राकेश परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया तो परीक्षा के लिए पर्याप्त परिश्रम न करने पर पछता रहा था। उस समय आलसी बेटे से पिता ने कहा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आ तो આપણું અભ્યાસ। હવે આપણે જોઈશું સ્વાધ્યાય। સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન નંબર 1, प्रश्न के उत्तर दीजिए। कवि ने मनुष्य की किस विशेषता की ओर इशारा किया है। तो एनो जवाब है कवि शिवमंगल श्री सुमन कहते हैं कि मनुष्य सब कुछ कर सकता है, उसने कभी हार नहीं मानी, वह थकना नहीं जानता। जब तक उसमें सांस है तब तक वह आगे ही आगे बढ़ता रहता है। न मनुष्य के साहस की सीमा है और न उसके आत्मविश्वास की। अपने अदम्य साहस और अद्भुत आत्मविश्वास के बल पर ही उसने 7 सागर पार किए हैं। इस प्रकार प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य के अपार साहस, अथक शक्ति और गजब के आत्मविश्वास की ओर इशारा किया है। बीजो प्रश्न, ज्वार कहाँ कहाँ उठा है। जवाब, एक और समुद्र में ज्वार उठा है तो दूसरी ओर कवि के हृदय में भावनाओं का ज्वार उठा है। इस प्रकार समुद्र और कवि हृदय इन 2 स्थानों पर ज्वार उठा है। तीजो छे, समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है। तो जवाब, समुद्र में बड़े जोर का तूफान आया है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह न जहर उगल रहा हो। समुद्र से लहरें इस प्रकार उठ रही है जैसे वे माझी की नाव को निगल जाएगी। तूफानी समुद्र ऐसा लग रहा है जैसे उसका सामना कोई नहीं कर सकता। सागर की ज्वार ने बड़ी कठिन परिस्थितियां पैदा कर रखी है कि तूफानी समुद्र आज अपनी असीम शक्ति दिखाने पर तुला हुआ है। उसकी लहरों ने जैसे मनुष्य को पराजित करने की ठान ली है। इस प्रकार समुद्र ने बड़ा उग्र रूप धारण किया है। चौथों, कवि ने मनुष्य को मिट्टी के पुतले क्यों कहा है। तो जवाब,
मनुष्य धरती पर जन्म लेता है और मिट्टी में खेल खेल कर बड़ा होता है। मिट्टी में उत्पन्न होने वाले पदार्थों से ही मनुष्य का पालन पोषण होता है। मिट्टी उसकी माँ है। मनुष्य के मर जाने पर उसका शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। इस प्रकार मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक मिट्टी से जुड़ा रहता है। मिट्टी से मनुष्य की इसी अभिन्नता के कारण कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला कहा है। 5वां, माझी का हाथ कब तक नहीं रुकता है? जवाब, समुद्र अगर शक्तिशाली है तो मिट्टी का पुतला माझी भी नहीं कम नहीं है। उसमें अद्भुत साहस और अनोखी शक्ति है, इसलिए वह कभी थकता नहीं है। जब तक उसके शरीर में प्राण है, जब तक उसकी सांसों में चेतना है, तब तक माझी का हाथ रुकने का नाम नहीं लेता। वह संघर्ष करना नहीं छोड़ता। इस प्रकार माझी अपने अंतिम सांस तक कार्य करता है। हम एनो प्रश्न नंबर 2 જોઈશું। इस कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तूफानों की ओर कविता में कवि सुमन ने बताया है कि यह संसार एक सागर है और प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन रूपी नाव का नाविक है। संसार में तूफानों कठिनाइयों की कमी नहीं है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह उन कठिनाइयों में अपना धैर्य न खोए और साहस से उनका सामना करे। कठिनाइयों में ही मनुष्य के साहस, बल और बुद्धि की परीक्षा होती है। इसलिए वह कठिनाइयों का स्वागत करे और उन पर विजय प्राप्त करे। तो विद्यार्थी मित्रों, आ तो આપણું અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય। તો બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રોએ નોટબુકની અંદર અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય લખવાનું ફરજિયાત છે। જ્યારે પણ શાળા શરૂ થશે ત્યારે બધાનું હોમવર્ક ચેક કરવામાં આવશે। અસ્તુ, પ્રણામ।